बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, पुनः पैक्ट अथवा पुनः समझौता भीमराव आम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनियम या कम्युनल अवॉर्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1833। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1947। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर क्राउन महारानी को दे दिया। इस समय विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी। इस एक्ट को भारत सरकार अधिनियम 1858 की संज्ञा दी गई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से दो कारणों से विशेष है। एक तो ये कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार प्रदान दिया, तथा दूसरा ये कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, जिससे बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई। ये सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी, निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन सी, क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, सही उत्तर अगस्त वायसराय निम्नलिखितों का प्रस्ताव है। ये सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का निर्माण मुख्य रूप से होना चाहिए, हालांकि पूरी तरह से नहीं, भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये पहली बार वायसराय निम्नलिखितों के प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था। यह 8 अगस्त 1940 को बनाया गया था। इसने एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना के अलावा वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार की भी पेशकश की। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसने प्रभुत्व का दर्जा प्रदान किया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए, 1773 में। ऑप्शन बी, 1771 में। ऑप्शन सी, 1785 में। ऑप्शन डी, 1793 में। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम को 1773 में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 में इसे लागू किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन बी, 1784 का पिट इंडिया एक्ट। ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन डी, 1813 का चार्टर एक्ट। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, 1786 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम पिट ने 1786 का अधिनियम पारित करवाया, जिसका प्रमुख उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए, 1784। ऑप्शन बी, 1901। ऑप्शन सी, 1819। ऑप्शन डी, 1857। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों और वाणिज्यिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को माले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को माले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय विधायिका में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था?
ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, माली मिंटो सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। माली मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1911 में, ऑप्शन डी 1920 में। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, भारत परिषद अधिनियम 1909 इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 या माली मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम 1909 इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 को माली मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय माले भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे माले मिंटो सुधारों की संज्ञा दी गई।